अध्याय 3 श्लोक 34। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे 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 रागद्वेष व्यवस्थितो रागद्वेष व्यवस्थितो तयोर्नवस्मागच्छे 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 तौ यस्य परिपन्थिनो तयोर्नवस्मागच्छे तौ यस्य परिपन्थिनो इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवस्मागच्छे तौ यस्य परिपन्थिनो। अब देखिए होता क्या है, हम लोगों का मूल समस्या कहाँ पे है। हम लोगों को समझना होगा कि हमारा समस्या कहाँ पे है, क्या कारण है कि हम लोगों को थ्योरी पता है, हम लोगों को पता है कि ध्यान क्या है, ध्यान करने से हमको क्या लाभ होगा, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते। हम लोगों को पता है कि मनुष्य जन्म का, किसको नहीं पता, सबको पता है कि मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य क्या है, मोक्ष, मुक्ति की प्राप्ति। लेकिन हम लोग जान के समझ के तो भी हम लोग ध्यान नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम फंसे हुए हैं। कैसे फंसे हुए हैं? इंद्रियस्यार्थे, माने इंद्रिय है और उसका विषय है। प्रत्येक इंद्रिय আমাদের যা ইন্দ্রিয়গুলো আছে, হিন্দি বোঝা যাচ্ছে তো? মানে ঠিক আছে, আমাদের যতগুলো इंद्रिय আছে, हमारा जितना इंद्रिय है उसका अपना अपना क्या है, विषय है। और इंद्रिय है और उसका विषय है, और उन विषयों में क्या है, राग और द्वेष छिपा हुआ है। और थोड़ा अच्छा से समझते हैं, हमारे आंख है, नाक है, कान है, जीवा है, स्किन है, इन सब का विषय क्या है? आंखों का विषय क्या है? आंखों से क्या होता है? सुंदर दिखता है या बुरा दिखता है? दोनों ही दिखता है। सुंदर जो दिखा वो क्या है? अच्छा लगता है, ठीक है। कान से, कान क्या सुनना चाहते हैं? भालो जिनिस, कोई आपको गाली दे दे पसंद नहीं, ठीक है, पसंद नहीं। जीभ क्या चाहता है? अच्छा खाना पीना हो। हाँ, और क्या है? मैं अच्छा बोलूं तो लोग मेरा वाहवाही करें, ये भी है। कान हो गया, नाक अच्छा अच्छा सुनना चाहता है, गंदा नहीं। और क्या हो गया? स्किन, अच्छा टच चाहता है। कोई चाहता है कि जला दो? नहीं चाहता है, सब चाहता है फूल जैसा स्पर्श मिलता है। अब जब ये नहीं मिलता है, अब जब ये नहीं मिलता है, उचित विषय जब नहीं मिलता है, तब मनुष्य का क्या होता है? उसके प्रति तो राग है, उसके प्रति राग है, मतलब आसक्ति बनी हुई है। दिस इज कॉल्ड राग, ठीक है। माने वो मिलता रहे, होता रहे, उसके प्रति राग बना हुआ है। अब जब वो नहीं मिलता है तब मनुष्य का क्या जगता है? द्वेष। जिस कारण से नहीं मिलता है उसको नष्ट करने का आदमी का क्रोध जो है बन जाता है। ये मेन समस्या है, और यही हमेशा आदमी को फंसाए हुए रहता है। तो हमको क्या करना है? तयोर्नवस्मागच्छे, तयोर्नवस्मागच्छे, उनके पीछे जाना नहीं है। हर समय रीड करिए कि मैं उनके पीछे जा रहा हूं कि नहीं, मैं विषयों के पीछे जा रहा हूं कि नहीं, मेरी इंद्रियां मेरे बस में है कि नहीं, मेरी इंद्रियां विषयों के पीछे जा रही हैं कि नहीं। हर समय इसका ध्यान रखना है। मेरी इंद्रियां, मेरा जीभ अच्छा खाने की अभिलाषा कर रहा है कि नहीं, मेरे कान अच्छे सुनने की अभिलाषा कर रहा है कि नहीं, मेरा स्किन अच्छा स्पर्श पाने का अभिलाषा कर रहा है कि नहीं। उसमें हमेशा कॉन्शियस देते रहना है, ठीक है ना, कि हम कहीं विषय को भोगने का इच्छा हमारे अंदर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इस बात का हमेशा कॉन्शियस। कहने का मतलब तयोर्नवस्मागच्छे, उनके पीछे जाना नहीं है। तो यस्य परिपन्थिनो, यही
यही जो विषय है, ये विषय ही क्या है, और ये इंद्रियां, भोग और ये विषय ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। और हम लोग मूर्ख जैसा क्या कर रहे हैं, उसी विषय के पीछे जा रहे हैं। कोई दुश्मन के पीछे जाता है, दुश्मन के पीछे जाने से क्या होगा, हमारा क्या होगा, अहित होगा, नुकसान होगा। दुश्मन, एनिमी, हाँ, যে আমাদের শত্রু, যদি তাদের সঙ্গে থাকবো তো কি হবে, যখন তখন আমরা কিন্তু মারা পড়বো, और मरते भी हैं। इंद्रियां और विषय में रात दिन हम लोग भोगते रहते हैं, इंद्रिया विषय को भोगते भोगते एक दिन क्या है, समाप्त हो जाते हैं। और हम लोगों के पास उदाहरण है कि हमारे दादा परदादा समाप्त हो गए। कोई मुक्ति लाभ किया मेरे परिवार में, आपके परिवार में, आपके परिवार में कोई नहीं किया। और हम लोग सीखते भी नहीं कि हमारा पूर्वज पे पूर्वज चला गया बिना मुक्ति लाभ किए। हम भी अपने जन्म को उसी जैसा पूर्वज से सीख रहे हैं। हम लोग अपने पूर्वज से क्या सीख रहे हैं, खाओ पियो मर जाओ, खाओ पियो मर जाओ, खाओ पियो मर जाओ, ठीक है ना। दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हम लोगों को अब अपने आने वाले जनरेशन को ये सिखाना है कि खान पान ऐसो आराम उतना ही लेना है जितना ध्यान में जरूरत है। जिंदगी जीने के लिए जितना जरूरत है उतना ही लेना है, बाकी मैक्सिमम समय का उपयोग ध्यान के लिए करना है। किसी का कोई प्रश्न है? अध्याय 3 श्लोक 34 तक कोई कुछ पूछना चाहेंगे और जिज्ञासा हो सकती है। ऑफलाइन में कोई प्रश्न, कोनो प्रश्न থাকলে জিজ্ঞেস করো, বাংলায় জিজ্ঞেস করো, আমি চেষ্টা করি দেখি পারি কিনা বাংলা বলে। कुछ प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं? हाँ बोलिए। इसी इंद्रियों को लेके बोला जाता है कि मनुष्य से सबसे बड़ा दुश्मन खुद का है। खुद का है, वही देखिए, वही इंद्रियां। हाँ, अगर इंद्रियां जो है वो घोड़ों के समान है, 5 घोड़ा, हाँ, तो घोड़ों के समान है। अगर इंद्रियां आपके बस में नहीं है तो लगाम आपके बस में नहीं है, इंद्रियां आपके बस में नहीं है तो क्या होगा, भागेगा, इधर उधर जाएगा, इसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, ये कहाँ जाएगा, विषयों में जाएगा, आपको भोग कराएगा, सुख भोग या दुख भोग। सुख भोग जिसको हम समझते हैं ये सुख दे रहा है, वही एक दिन क्या करता है, दुख देता है। तो इंद्रियों को हमेशा क्या करना है, बस में करना है। बस में कैसे करेंगे, योग का जो सारा विधि है, आसन प्राणायाम धारणा ध्यान यम नियम, इसका पालन हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी सत्संग में आए हुए हैं तो मतलब कर क्या रहे हैं, यम नियम का पालन है। सत्संग सुन रहे हैं, जितना खुराक देंगे ना वो ट्रेंड होगा। खुराक नहीं दीजिए, अगर आप सत्संग नहीं देंगे तो क्या होगा, गलत संगत में जाएगा। और ऐसा नहीं कि आप सत्संग में आ गए तो कल से आपका पुराना सब चीज छूट जाएगा, नहीं, क्योंकि 40 सालों का, 40 साल 50 साल 45 साल का हैबिट है, वो हैबिट इतना आसानी से छूटेगा नहीं। लेकिन हम भी कसम खाएंगे कि हमको हैबिट को क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो किसी का ऑनलाइन में कोई प्रश्न है? स्विच ऑफ कर सर। हाँ, एक सेकंड, मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, 1 मिनट प्रश्न सुन रहे हैं। हाँ, एक ही चीज के ऊपर एक साथ राग द्वेष कैसे होगा? थोड़ा सा, हाँ, प्रश्न करें अर्पिता प्लीज। एक चीज के ऊपर एक साथ राग द्वेष कैसे होगा? अच्छा, एक चीज के ऊपर राग द्वेष नहीं होता है, राग से द्वेष का जन्म होता है, राग से द्वेष का जन्म होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको सपोज गीता का क्लास आपको पसंद लगता है, आप क्या किए, गीता का क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, ठीक 7 बजे आप गीता का क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आपका इसमें क्या है, सद्गुण है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपका इसमें राग है। और अगर हस्बैंड आ गए 7 बजे और बोलते हैं हर संडे को आप 7 बजे गीता का क्लास अटेंड करने लगते हैं, वह विरोध तो करे जाएंगे, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, इसमें भी जब आप गुणों में है, तमोगुण में हो, रजोगुण में हो, सतोगुण, चूंकि आप आध्यात्म का विचार ले रहे हैं तो सतोगुण में है, इसमें भी कोई आपका भिड़ंगा कर दे तो आप गुस्सा हो जाएंगे, तो इसी को बोलते हैं द्वेष। समझ पाए? तो ये गलत कुछ थोड़ी है। हाँ, ये गलत नहीं है, क्योंकि आप सत्संग चाहते हैं, सद्गुण चाहते हैं, उसमें जो ऑब्स्टेकल है उसी के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं महाभारत, इसी को बोलते हैं महाभारत। तो ऑब्स्टेकल के लिए लड़ना वो देश होगा।
हाँ, जैसे हम सिंपल सा एक बताएं, जैसे द्वेष है, द्वेष अगर आप सात्विक चीजों के लिए, सात्विक द्वेष आ रहा है और सात्विकता है, आप उसके लिए लड़ रहे हैं, सात्विकता के लिए लड़ाई कर रहे हैं, सत्य के लिए लड़ाई कर रहे हैं, धर्म के लिए लड़ाई कर रहे हैं, धर्म का मतलब धर्म के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तब ये क्या कहलाता है? द्वेष नहीं कहलाते, ये महाभारत कहलाता है। महाभारत की कहलाता है सर, क्योंकि आप सद्गुण के लिए लड़ाई कर रहे हैं, सद्गुण के लिए युद्ध कर रहे हैं, सत्य की स्थापना हो, यदा यदा हि धर्मस्य, सत्य के लिए आपका फाइट है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? आपका द्वेष नहीं है। और रजोगुण तमोगुण के लिए अगर आप लड़ाई कर रहे हैं, रजोगुण तमोगुण के कारण इंद्रियों के बस में होकर आप राग द्वेष देख रहे हैं, राग द्वेष को झेल रहे हैं, तब आपका ये क्या होगा? महाभारत नहीं होगा, तब प्योर द्वेष हुआ। और ये राग द्वेष क्या होगा? आपको सुख दुख को देने वाला होगा। और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न है? बोले। श्लोक का सबसे लास्ट लाइन का पहला वर्ड का मतलब? तयोर न वशिमागच्छति। कौन सा ये? हाँ, ये वाला। तयोर न माने उन दोनों को, कौन सा? इंद्रिय और विषय। इंद्रिय और विषय को क्या करना है? इंद्रिय और विषय के पीछे नहीं जाना है। इंद्रिय और विषय के पीछे जाएंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे। यही आपका दुश्मन है। दुश्मन क्या करता है? मौका मिलते ही आपको क्या करेगा? बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। और इंद्रिय और विषय का अपना एक उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? आपको बर्बाद करना। बर्बाद वो कैसे करेगा? आपको सुख दुख के चक्र में फंसाते रहेगा, आपका जन्म मृत्यु कराते रहेगा। बार बार जन्म लेंगे, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, ये क्रिया चलती है। तो हम लोग जो सद्गुण लेने का कोशिश कर रहे हैं और उसमें जो ऑब्स्टैकल्स कर रहा है, तो उससे अगर अपने आप को हटाते हैं, ठीक है, तो ये सही है कि गलत है? हाँ, जो ऑब्स्टेकल आ रहा है उससे तो क्या करना पड़ेगा? हटने का प्रयास करना पड़ेगा, समझाने का प्रयास करना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा तो महाभारत भी करना पड़ेगा। और स्त्रियां बहुत अच्छा महाभारत कर लेती हैं, और ये अगर स्त्रियों कर लेती हैं आराम से। और ये अगर अपना परिवार में ही होता? हाँ, परिवार में भी तो करते हैं हम लोग क्या है, अपने हिसाब से अगर खाना ना बना पाए, अपने हिसाब से कोई साड़ी कपड़ा मकान व्यवस्थित ना मिले, तो हम लोग उसके लिए भी तो झमेला करते हैं। तो सद्गुण पाने में कोई अगर ऑब्स्टेकल कर रहा है तो उसके लिए भी झमेला करें। तो उस समय तो जजमेंट हो जाता है ना कि आप सही नहीं कर रहे, गलत नहीं कर रहे, सामने वाला अपना जजमेंट कर। तो आप सीधा सीधा बताइएगा, धर्म ग्रंथ, हमारा धर्म ग्रंथ जो आप कोर्ट में यूज करते हैं, उसमें भाई ऐसा लिखा हुआ है तो हमको तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, हमको ऐसा करना पड़ेगा। इसमें कुछ समझने ना समझने का बात नहीं, लेकिन ऐसा लिखित है कि आप अगर सत्य के लिए लड़ेंगे तो हमेशा कभी ना कभी आपका ही जीत होगा, सत्य का ही अंततः जीत होता है, ठीक है। सत्य मतलब सद्गुण से निकलने वाले जो तत्व है। ओके, अभी तक कोई